एक समय की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में गणेश नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत मेहनती था और मिठाई बनाना उसका पुश्तैनी काम था। उसकी पत्नी कौशल्या और छोटा बेटा गोपाल उसका छोटा सा संसार थे। गणेश की मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती थीं, लेकिन गांव में लोग गरीब थे, इसलिए उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। पैसे की कमी के कारण कई बार उन्हें सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। एक दिन जब गणेश दुकान बंद करने ही वाला था, एक फटे पुराने वस्त्रों वाला साधु दुकान पर आया और बोला, पुत्र, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ लड्डू दे सकते हो? का दिल पसीज गया। उसने झोली में पड़े बचे खुचे लड्डू साधु को दे दिए। साधु ने मुस्कराते हुए कहा, तू सच्चा हलवाई और नेक इंसान है। ये लो, यह जादुई लड्डू का बीज है। इसे घी में तलकर पहला लड्डू बनाना और 1 दिन तक दुकान में अकेले रखना, फिर देखना चमत्कार। गणेश और कौशल्या को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने साधु की बात मान ली। गणेश ने अगली सुबह वैसा ही किया। बीज को घी में तलकर एक लड्डू बनाया और उसे पूजा करके दुकान में अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह जब वे दुकान में गए तो देखा दुकान में सैकड़ों लड्डू रखे हुए थे, सब एक जैसे और अत्यंत स्वादिष्ट। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि गणेश के लड्डू बहुत खास है। दूर दूर से लोग लड्डू खरीदने आने लगे। देखते ही देखते गणेश की दुकान बड़ी हो गई और वह गांव के सबसे प्रसिद्ध हलवाई बन गया। कुछ महीनों बाद राजा के दरबार से संदेश आया, राजा साहब को आपके लड्डुओं के बारे में पता चला है। वे चाहें तो आप दरबार में आकर राजभोग तैयार करें। गणेश दरबार पहुंचा और जादुई लड्डुओं से बना थाल राजा को परोसा। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे दरबारी हलवाई नियुक्त कर दिया। लेकिन अब कहानी में आया नया मोड़। राजा का मुख्यमंत्री भीमसेन गणेश की लोकप्रियता से जलने लगा। उसे शक हुआ कि इस गरीब हलवाई के पास कोई गुप्त मंत्र या धन का स्रोत है। उसने राजा से कहा, महाराज, इस हलवाई को परखने का समय आ गया है। यदि यह सच्चा है तो इसके बनाए लड्डू 3 दिन तक ताजे रहे। यह चमत्कार कैसे होता है? राजा ने गणेश को आदेश दिया, 3 दिन तक लड्डू न बनाओ। केवल पहले दिन बनाए गए लड्डू दरबार में परोसे जाएंगे। गणेश ने साधु से मिली सीख को याद करते हुए एक बार फिर वही बीज वाला जादुई लड्डू बनाया। 3 दिन तक दुकान में रखा, लेकिन लड्डू न तो खराब हुआ न सूखा। तीसरे दिन दरबार में जब वही लड्डू पेश किया गया, राजा दंग रह गया। मंत्री ने गणेश से पूछा, तुम्हारे लड्डू सड़ते क्यों नहीं? यह भगवान की कृपा है, लेकिन यह लड्डू एक विशेष मटकी में रखने से ताजा रहता है। मुझे वह मटकी दो, मैं राजा को 1000 लड्डू बनाकर दूंगा। गणेश ने मटकी दे दी, लेकिन वह सामान्य मटकी थी, जादुई नहीं। मंत्री ने वैसी ही मिठाई बनाने की कोशिश की, लेकिन लड्डू सड़ गए। अब राजा को सारा सच समझ में आ गया। मंत्री ने गणेश को नीचा दिखाने की साजिश की थी। गणेश गांव लौटा तो उसके स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। उसने गरीबों को मुफ्त में मिठाइयां बांटी और अपनी दुकान को ईमानदारी की मिठाई नाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, दया और धैर्य से काम करने वाला व्यक्ति एक दिन अवश्य सफल होता है, और जो लालच और ईर्ष्या में फंसता है उसका विनाश निश्चित है।